आज 19 फरवरी 2012 की मुरली का सेकेंड भाग है। ओम शांति। प्यारे बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए मुरली सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा बोले, घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता करो द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल। यूपी वाले आदि स्थापना से भाग्यवान हैं। बाबा कह रहे क्योंकि ब्रह्मा बाप और जगदम्बा जितना समय बच्चों से मिलने गए हैं उतना औरों के पास सिवाय बॉम्बे और दिल्ली के नहीं गए हैं। तो लकी हैं जो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का पाव पढ़ते बच्चों को स्नेह मिला है। डायरेक्ट ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की पालना मिली है, इसलिए यूपी भाग्यवान है। और बाप दादा ने देखा कि सेवा की एक विशेषता है कि सेवा केंद्र भी अच्छे खोले हैं। कई कुमारियों को टीचर बनने का भाग्य मिला है, इसलिए अनेक टीचर सेवा में लगी हुई है और साथ में आवाज भी फैलाया है। बाकी बाप दादा जो अभी चाहता है वह तो जानते हो कि अभी बाप दादा हर जोन को यही कहता है कि अभी वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। अभी बाप दादा सभी को जोन को कहते हैं, हर एक जोन में या हर एक सेंटर में वारिस क्वालिटी कितने हैं। वह बाप दादा के पास हर जोन डबल विदेशी भी हर स्थान के वारिस बच्चों की लिस्ट देवे, क्योंकि समय समीप आ रहा है, इसलिए अभी सेवा की गति फास्ट करो। रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत हैं हर जोन में, लेकिन वारिस क्वालिटी अर्थात तन मन धन से संबंध संपर्क से हर कार्य में सहयोगी हो। सिर्फ अपने सेंटर के सहयोगी नहीं, लेकिन यज्ञ स्नेही वारिस हो। वारिस माना सेंटर की सेवा में बहुत अच्छा है नहीं, वारिस का अर्थ ही है स्नेह, सहयोग और सेवाधारी। ऐसे हर एक जोन लिस्ट भेजना। आप लोग मधुबन वाले लिस्ट देखना, मंगाना, फिर बाप दादा सुनाएंगे। लिस्ट वारिस किसको कहा जाता और वारिस को क्या क्या करना होता है। बाकी यूपी वाले जो अपना टर्न बजाने आए हैं तो इस टर्न का फायदा काफी उठाया है, हर जोन उठाता है। यूपी वालों ने भी अच्छा चांस लिया है। अनेक आत्माओं को चांस दिलाया है, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा हर एक बच्चे को जो भी उठे हो हर बच्चे को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और साथ में भविष्य में दिव्य पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 95 देशों से 1300 डबल विदेशी आए हैं। बाबा कह रहे बहुत अच्छा, मधुबन का श्रृंगार है, मधुबन में पहुंच गया है। डबल विदेशियों का मधुबन से प्यार कितना है और मधुबन वालों का भी डबल फॉरेनर्स से प्यार है।
डबल फॉरेनर्स मधुबन का श्रृंगार है। सभी ने अच्छी रीति से जो भी कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम करना था वह आराम से किया। जगह थोड़ी कम मिली है, यह भी हो जाएगा आगे। बाकी डबल फॉरेनर्स को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जगत अम्बा के दो शब्द, बाप का कहना और बच्चे का करना, यह सदा जगदम्बा की सौगात याद रखना। बाप दादा जानता है मुरली से प्यार सबका है, बाकी परिवार से भी प्यार है। बाप से तो है ही, अभी अपने में हर धारणा, हर सेवा में सफलता मूर्त एक एक में यह दोनों ही विशेषता हो। जो बाप दादा सेवा में आप लोगों का दृष्टांत देकर औरों को भी उमंग में लाएं। ऐसा पुरुषार्थ कर एग्जाम्पल बनो। करने में दृढ़ संकल्प से सफलता के अधिकारी हो, इसलिए एग्जाम्पल बनो। दिव्य पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बनो। साधारण तो सभी हैं, लेकिन आप दिव्य पुरुषार्थी का सैंपल बनो। उम्मीदवार हैं। बाप दादा ने देखा डबल विदेशियों में निजी संस्कार होता है कि जो सोचा वह करना ही है। तो अभी दिव्य पुरुषार्थी का ऐसे सैंपल बनो जो बाप दादा आपका दृष्टांत देख करके औरों को भी उमंग उल्लास में लाए। उम्मीदवार हो, जो संकल्प करो वह कर सकते हो। इसलिए बाप दादा आज के दिन की पदम 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 मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा सुनते हैं क्या क्या करते हो, खुश होते हैं। बाप दादा और मधुबन के वायुमंडल में पहुंच जाते हो, इसकी भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। देश संभालने वाले, सेंटर संभालने वालों की मीटिंग हुई और 150 पुराने 25 साल से समर्पित टीचर्स की सेरेमनी थी। सब डिपार्टमेंट ने जो कुछ फाइनल किया है मिल करके और दादियों के सहयोग से, उसके लिए खुश हैं कि सफलता यथार्थ किया है और आगे बढ़ते चलेंगे। ओम शांति। आपकी दादी ओम शांति बहुत कराती है ना। अच्छा। बाप दादा हर बच्चे को देख, चाहे पीछे बैठे हैं चाहे कोने में बैठे हैं, लेकिन एक एक बच्चे को सदा दिव्य पुरुषार्थी बन औरों को भी दिव्य पुरुषार्थी अपने संग से भी बना सकते हैं। इसलिए किसी भी आत्मा को कोई सहयोग चाहिए, वह दिल से सहयोग दें। दिव्य पुरुषार्थी बनाते चलो। हर बच्चा दिव्य पुरुषार्थी हो, नंबरवार नहीं। दिव्य पुरुषार्थी कम से कम अपने संपर्क में रहने वाले, आने वाले हर स्थान दिव्य पुरुषार्थी स्थान हो। यही संकल्प हर एक करे और फिर बाप दादा इसकी रिजल्ट देखेंगे। जहाँ सेंटर वाले सब दिव्य पुरुषार्थी स्वरूप में हैं, उनको बाप दादा कोई कोई नहीं, सभी साथी हो, उनको एक गिफ्ट देंगे। हो सकता है ना कि मुश्किल है, नहीं, कम से कम अपने स्थान को तो बना सकते हैं, अपने सेवा केंद्र को तो बना सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अभी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे मोहजीत की कहानी है ना, जिसे भी मिले मोहजीत तो सुनने में अच्छी लगती है ना। ऐसे जिसे भी देखें दिव्य पुरुषार्थी को लक्ष्य रखो, लक्ष्य से लक्षण आ ही जाएंगे।
हर एक सेंटर संतुष्ट मनियों का सेंटर हो। अच्छा, बाप दादा दिल से चाहते हैं एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ में चले। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते, साथ हो। हाथ को चलना है ना घर में, रिटर्न जर्नी है। उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, ऐसे फॉलो फादर। साकार में होते फरिश्ता, जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता। तब गेट खुल जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों को सदा खुशनसीब खुशनुमा स्वरूप की याद प्यार। बाबा का आशीर्वाद सिर पर फील करें कि हम सदा ही खुशनसीब आत्माएं हैं। दादियों से मुलाकात। दादियों से, मैं बाबा के साथ रहूंगी, सतयुग में नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा बाप साथ में होगा ना। आपको प्रारब्ध जो पुरुषार्थ की है उसका अनुभव करना है, तो शिव बाबा है ने ही यह टाइम रखा है। आज कुवैत की वजीहा वतन में चली गई। परमात्मा की प्यारी थी ना, तो सर्व की भी प्यारी थी। और संबंधियों का भी लक है जो उन्हों का भी कनेक्शन जोड़ दिया। सफल करने और कराने में नंबर 1 रही है। अच्छा, आज नीतू बच्ची को भी प्यार कर रहे हैं, क्यों? संभाल बहुत अच्छी कर रही है रथ की भी कमाल, लेकिन साथ में इसकी भी कमाल है। इसलिए आपको सबकी दुआएं मिलेगी। गुलजार दादी जी के लिए बाप दादा ने जिसको निमित्त बनाया है, वह सदा निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं। सभी आत्माओं को सुख शांति और शक्ति का अनुभव करा रहे हैं। इस आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट है, विचित्र पार्ट है। और दादी जो है, हमेशा इस रथ को कहती थी कि रास्ते चलते फंस गई है। हर एक का पार्ट अपना अपना अमूल्य है। मुबारक हो, मुबारक हो। ब्रिजमोहन भाई आज इस टर्न में नहीं आए हैं, याद भेजी है। बाप की भी याद प्यार देना उसको, पदम गुना मुबारक देना। रमेश भाई ने कहा स्टूडियो का सामान आ गया है, कल रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र होके करते चलो। आज नए भंडारे का मुहूर्त किया गया, हो जाएगा। फिर भी सुख तो मिलेगा ना। सभी मजदूर मिस्त्रियों ने भी बहुत मेहनत की है, उन्हों को याद प्यार देना। बाप दादा देखते हैं, चक्र लगाते हैं, उनको टोली दिलाना। ब्रह्मा भोजन बनाने वाले बड़ी मेहनत करते हैं। ब्रह्मा भोजन की वैसे ही महिमा है, तो जो ब्रह्मा भोजन बनाने के निमित्त है वह तो विशेष आत्माएं हैं। बाबा कह रहे कितना भी कोई भी कार्य है तो हाजिर हो जाते हैं। इसकी बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। फिर बाबा तीनों भाइयों को जन्मदिन की गिफ्ट। मुबारक यह है कि सदा समय पर एक दो को सहयोग दे करके कारोबार को ऐसे इजी चलाओ
जो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़े और डिस्कस कोई बात में नहीं करनी पड़े, सहज होता जाए, हो रहा है और थोड़ा अटेंशन सब मिलकर करते चलो। एक दो के विचार को रिगार्ड देते हुए फाइनल करते चलो, क्योंकि विचारों में फर्क तो होता है, लेकिन विचारों को मिलाना है, मिला के संतुष्ट करना है और संतुष्टता फैलानी है। हंसा बहन से, जीवन दिया सेवा में तो सेवा का मेवा नहीं मिला, मुबारक तो है ना तुमको, बाप दादा का मिलना मानना, मुबारक देना। कहने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, मुबारक सूक्ष्म में बहुत मिल रही है, क्योंकि रथ को संभाल रही हो। यह भी नीतू बहन संभाल रही है, आप भी संभाल रही हो, तो वैल्यू है ना। और मुबारक रोज मिलती है, अमृत वेले रोज बाप दादा मुबारक देते हैं। बहुत अच्छा कर रही हो। बाप दादा ने 76वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में अपना झंडा फहराया और सबको मुबारक दी। सभी दिल से विश्व सेवा प्रति झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। आपको तो दिल में शिव बाबा आपके तो दिल में शिव बाबा बैठा है, दिलाराम है, हर एक के दिल का दिलाराम है। और यही दिल के दिलाराम से सदा अमृत वेले मुबारक लेते रहना और चारों ओर मुबारक देते रहना। यह तो लोगों की को सेवा के अर्थ जहाँ तहाँ झंडा लहराते हैं, तो उनको दिल में स्मृति आवे, मेरा बाप कौन, पहचानते नहीं है ना, तो उन्हों को पहचान के लिए झंडा लहराते हैं। बाकी आपके तो दिल में स्वयं बाप बैठा है। इसका यादगार यहाँ आबू में ही दिलवाड़ा मंदिर है। तो सभी को पदम 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 गुना मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अच्छा, सभी बच्चों को सदा खुश नसीब खुशनुमा स्वरूप की याद याद। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और पोल का रिप्लाई करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी, आज बाप दादा ने बोला कि हर एक बच्चे को सदा तीव्र पुरुषार्थी बन, औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनना है। किसी भी आत्मा को कोई सहयोग चाहिए तो यह दिल से सहयोग देकर तीव्र पुरुषार्थी बनते चलो। कम से कम अपने संबंध संपर्क में रहने वाली आने वाले आत्माओं को सहयोग देकर तीव्र पुरुषार्थी बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाप दादा के पास हर जोन डबल विदेशी भी हर स्थान के वारिस बच्चों भी लिस्ट देने, क्योंकि समय समीप आ रहा है, इसलिए अभी सेवा की गति फास्ट करो। रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत हैं हर जोन में, लेकिन वारिस क्वालिटी अर्थात तन मन धन संबंध संपर्क से हर कार्य में सहयोगी है। सिर्फ अपने सेंटर के सहयोगी नहीं, लेकिन यज्ञ से ही वारिस हो। वारिस माना सेंटर की सेवा में बहुत अच्छा है। नहीं, वारिस का अर्थ है ही स्नेह, सहयोगी और सेवादारी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि जगत अम्बा के 2 शब्द बाप वो वरदान रूप में दे रहे हैं कि बाप का कहना और बच्चे का करना, यह सदा जगत अम्बा की सौगात याद रखना। बाबा बोले कि सभी सेंटर्स संतुष्ट मणियों का सेंटर बन जाए, सभी तीव्र पुरुषार्थी बने, ऐसा बाबा ने आशीर्वाद दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा हर एक बच्चे जो उठे, हर एक बच्चे को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और साथ में भविष्य में तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान भी दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला तुम तीव्र पुरुषार्थी बनो, কারণ সহযোগ সহকারে অন্যকে तीव्र पुरुषार्थी बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोल रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बनो, साधारण नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनो और बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा दिल से चाहते हैं एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ में चले। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं, साथ हो, हाथ हो। चलना है ना, घर में रिटर्न जर्नी है, इसके लिए ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, ऐसे फालू फादर साकार में होते फरिश्ता। जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता, तब जब फरिश्ता होगे तब गेट खुल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान दिया और कल भी बाबा ने हम सभी से कहा था कि आपको तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है, दृढ़ संकल्प करो। तो सभी पहले ये चिंतन करते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी की क्या लक्षण है, तीव्र पुरुषार्थी मतलब क्या। तो पहले इस पे चिंतन करेंगे हम सभी। तो एक एक करके हर कोई बताए क्या मतलब है तीव्र पुरुषार्थी का। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थी जो अपना एक ही सेकंड संकल्प समय व्यर्थ न करे और हर वक्त बाबा की सर्विस में लगा रहे, चाहे मन से, चाहे वचन से, वाणी से, कर्म से, और हर वक्त उसके मन में सर्विस का ही ख्याल रहे, यज्ञ सेवा के प्रति ही उसकी बुद्धि समर्पित रहे और बेहद का वैरागी हो और उसके अनुभव से उसके लक्षण जो है वो दिखे, ताकि औरों को भी उससे प्रेरणा मिले और लोग भी इस व्रत को, जो हमारा व्रत है बाबा के इस यज्ञ के लिए, उसको धारण करने में
हिम्मत रखें। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। तीव्र पुरुषार्थी के लिए संपूर्णता के लिए हमने जो तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो जो हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं, तो तीव्र पुरुषार्थी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जैसे बाप समान बनना। तो संपूर्ण संपन्न कर्मातीत बाप समान जब हम बनते हैं, तो अनेक भाई बहन एक मतलब हम जो अनेक भाई बहन जो हम जुड़ हुए रहते हैं, तो यहाँ पर हमें गहराई से इन बातों पे गौर करना है और चारों ओर की स्थिति को देख करके हमने पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ पर कर्मातीत का भी हम ले सकते हैं बनने का पुरुषार्थ, जैसे सहज राजयोग है। अयोग से हमारा मन पवित्र बनता है, हमारे संकल्प शुद्ध बनते हैं, सर्वगुण संपन्न है, दिव्य गुणों को धारण करना है, संपन्नता संपन्न बनना है। तो ये भी धारणा का एक हम सब्जेक्ट ले सकते हैं तीव्र पुरुषार्थी के लिए, क्योंकि आधार ये हमारा ईश्वरीय सेवा का सब्जेक्ट है। जैसे बाबा ने आज मुरली में ये बताया है, यहाँ पर स्नेही बारिश, जो बारिश का अर्थ है स्नेह, सहयोग और सेवाधारी। तो बारिश क्वालिटी हम तभी निकल सकते हैं जब हम संपूर्णता के लिए तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो सबने बताया बहुत अच्छा है, पर हमने ये भी नोट किया होगा बाबा नयों को भी बड़ा बोलते हैं तो पुरुषार्थ करो, वो समय नहीं है। इसका मतलब ये भी ऐसे ले सकते हैं कि हम दिन प्रतिदिन जो दिनचर्या है उसमें एडिशन करते जाएं, छोटे छोटे स्टेप से हम आगे बढ़ते बढ़ते जो है बापसान बन जाएंगे, पर स्टेप छोटे छोटे लेने पड़ेंगे। सपोज करो कोई रूटीन में दिनचर्या में चलता है, रूटीन की मुरली सुनता है, उसने अवैध मुरली रीडिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, सुनना शुरू कर दिया, पुरुषार्थ शुरू कर दिया, फिर और एडिशन शुरू कर दिया, छोटे छोटे स्टेप से हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह भी तीव्र पुरुषार्थ है, कल है हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात स्व की सेवा भी निरंतर होती रहे और साथ साथ दूसरों की भी सेवा होती रहे, और अलबेलापन बिल्कुल भी ना हो, फुल स्टॉप तुरंत लगे, और एक गलती जो एक बार हो जाए वो दोबारा बिल्कुल भी ना हो। तीव्र पुरुषार्थी। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और चैट में भी पुरुषोत्तम भाई जी ने डाला है, ये कई मुरलियों से उन्होंने शायद लिया हुआ है ये तीव्र पुरुषार्थी का मतलब है इस शरीर को आत्मा सारथी रथ, इस शरीर रूपी रथ को सारथी बनकर चलाए। एक गलती अगर हो जाए तो दोबारा न दोहराए और नष्टो मोहा हो, एवर रेडी हो, सेवा के साथ स्व पर भी अटेंशन हो, जैसे अभी भी बताया, और साथ साथ बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहे, स्व के प्रति और औरों के प्रति दानी महादानी रहे। तो ये तीव्र पुरुषार्थी। और विजय भाई जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो बढ़ता रहे, मतलब आज जो पुरुषार्थ हमने किया है, कल का पुरुषार्थ हमारा इससे थोड़ा सा आगे हो, तो वो क्या है, वो निरंतरता आती रहे, उसमें वो बढ़ता रहे। तो जैसे हम कोई भी एडिशन अगर हम अपने पुरुषार्थ में कर रहे हैं, इसका मतलब हम तीव्र पुरुषार्थ की तरफ जा रहे हैं। मान लो कोई धारणा भी है, ठीक है, आज हमसे वो धारणा लेट से नहीं हो रही है, और हम क्या कर रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ समय बाद वो धारणा हमारी हो गई है, वो पक्की हो गई है। इसका मतलब हम तीव्र पुरुषार्थ की तरफ है। बाबा ने मुरली में वरदान दिया या बाबा ने मुरली में कोई पॉइंट बताया, हमने उसको आज ही अप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर मान लो लेट से हमने सक्सेसफुल नहीं भी हुए, थोड़ा सा कम भी हुआ, लेकिन हमने उसकी तरफ किया और फिर नेक्स्ट डे हमने फिर किया और हम सक्सेसफुल हुए, इसका मतलब हम तीव्र पुरुषार्थ की तरफ जा रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब हमारा पुरुषार्थ बढ़ता रहे, और जो भी धारणा हम जो हमसे नहीं हो पा रही है, लेकिन वो हम उसकी तरफ अग्रसर रहे, हार मानकर नहीं बैठे। तो ये क्या है हमारा तीव्र पुरुषार्थ, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो योग में हो, धारणा हो, चाहे सेवा हो। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, थैंक यू। एक और कीवर्ड बाबा ने आज
यूज किया वारिस क्वालिटी। तो उसके ऊपर भी बाबा ने तो यहाँ पर हमें बताया है कि वो तन मन धन संबंध संपर्क हर कार्य से सहयोगी हो। तो इसके ऊपर भी सभी बता सकते हैं, या कोई और पॉइंट जो बाबा ने आज बताया है मुरली में, या कल का कोई पॉइंट था उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थी मनसा वाचा कर्मणा में भी व्यर्थ संकल्प न हो, हर कर्म सेवा प्रति लगाओ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और सुकुमार भाई जी आप भी बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल एक मुरली सुन रहे थे तो एक नया स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया। उन्होंने पूछा कि बाबा बोलते हैं कि निस्वार्थ सेवा कोई नहीं करते, सबका अपना अपना, और निष्काम सेवा, ये दोनों में फर्क क्या है? और इसका नया स्टूडेंट थे तो हम उसमें डिस्कस कर सकते। मेरे हिसाब से हमने उस टाइम बोले थे सब बाबा निष्काम सेवा या निस्वार्थ सेवा एक बाबा ही करते, क्योंकि जो सेवा करते उसको कुछ रिटर्न बाबा को नहीं मिलते, बाकी हम सब बच्चों को मिलता है कोई ना कोई हिसाब से। वही बाबा बोलते कर्म ही भाग्य है, तो कर्म से हमारा भाग्य बनता है। हमने उसमें ऐसे डिस्कस किया, तो बाकी इसका कुछ डिस्कस भी कर सकते। और आज के आपने जो कहा है कि उसमें बोला कि जो वारिस क्वालिटी, मैंने बाबा ने उसमें भी कहा कहना करना, जैसे भी, और संकल्प कहना मतलब जो भी संकल्प में आते वो करना ही है कोई भी हालत में, ऐसे नीचे बुद्धि हो। और मम्मा बाबा का भी यूपी के लिए बाबा ने बोला है, तो उन्हीं को फॉलो करना। मम्मा के है हाजी का पाठ, तो वो भी हमें हर समय रखे, कोई भी हो सामने वाला, बाबा ने निमित्त बनाया उसमें हाजी करे तो हमारी हर बात उसमें क्लियर हो सकता है। आजकल आपस में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, उससे निकलने के लिए ये बहुत जरूरी है। हो जाएगा शायद, मुझे लगता है ऐसे। ओम शांति। जी किसी और को बोलना है? उन्होंने एक पूछा है निस्वार्थ सेवा और निष्काम सेवा। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। निस्वार्थ सेवा और निष्काम सेवा। निस्वार्थ सेवा का जहां पर अगर ले तो निस्वार्थ जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थ अंश मात्र न हो, सिर्फ सेवा। जो कहते हैं कि बाबा सर्व की भलाई, सर्व का हित छिपा हो, अपना उसमें केवल हमारा ही हित ना हो, ये निस्वार्थ सेवा होगी। और निष्काम सेवा यानी जैसे बाबा कहते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म बनता जो है, तो ये जो हम सेवा करें इसमें हमारा विकर्म तो ना हो, कर्म अकर्म और विकर्म इनमें से वो कर्म ना बने, और अकर्म हो और विकर्म तो बिल्कुल भी ना बने। ओम शांति। ओम शांति। निस्वार्थ सेवा और निष्काम सेवा। मैं आत्मा इस विषय पर यही सोचती हूँ कि निस्वार्थ सेवा यानी कि जो भी हम प्रेजेंट में हमारी जो सेवा करते समय जो भावना रहती है कि स्वार्थवश होकर कर रहे हैं या निस्वार्थ कर रहे, तो अभी बेहद की जो भी सेवा हमारी होती है वो निस्वार्थ होती है सभी की, क्योंकि प्रेजेंट में वर्तमान में हम उसके बदले कुछ भी ऐसी प्राप्ति की आशा नहीं रखते, या अपने समय को भी यूज करते हैं सेवा के लिए, संकल्प को भी यूज करते हैं, या फिर एक बहुत अच्छी प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, सभी के प्रति रहमदिली की भावना है, तो ये निस्वार्थ सेवा है।
निष्काम सेवा अर्थात कि जिसका बाबा कहते हैं कि हर एक को उसके कर्म के बदले, उसकी सेवा के बदले फल मिलता ही है। तो वो निष्काम नहीं हुआ, सिर्फ बाबा ही एक निष्काम सेवाधारी है। तो ये भी सच है कि भले हम अभी निस्वार्थ सेवा करते हैं प्रेजेंट में, पर उसका हमें फल मिलता ही है। हमारे हर कर्म का फल वो मिलेगा ही, हमें प्रारब्ध मिलेगी ही। तो वो जो भी संगम युग है वो हर कर्म का, संकल्प का, समय का, बीजारोपण का समय है। यानी हम बीज उसकी लगा रहे हैं तो उसके फल हमें मिलेंगे ही समय आने पर। तो वो निष्काम सेवा हमारा नहीं कहलाता है, क्योंकि हमें उसके बदले कुछ मिलता है, और निस्वार्थ सेवा हमारा कहलाएगा। ओम शांति। ओम शांति। निस्वार्थ सेवा अर्थात जो हमको सेवा मिली, हाँ जी का पाठ करना। और ऐसा ना हो कि मैंने भाषण अच्छा किया तो मेरा नाम हो और मुझे सब लोग प्रेज करें सबके सामने, मेरी जो चाहते हैं कि मेरे सबका नाम हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवा की और बाबा को समर्पित कर देना कि इसका जो भी परिणाम हो वो बाबा करन करावन हार करा रहा है, मैं बस निमित्त कर रही हूँ। मेरी कोई आगे अच्छा इच्छा नहीं है कि मेरे सब लोग मुझे प्रेज करें। तो ये निस्वार्थ का है। और निष्काम का कि कोई बिन काम, तो जो भी सेवा करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है, लेकिन उसकी इच्छा ना रखना। ओम शांति। ओम शांति। निष्काम सेवा यानी प्रभु प्रिय सेवा, जो प्रभु के अच्छा लगती है वो सेवा करनी है। और निस्वार्थ सेवा है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर से यह कर्म कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, निस्वार्थ सेवा और निष्काम सेवा। रीना दीदी ने बहुत अच्छा उस पर हाईलाइट किया, सभी ने बहुत अच्छा बताया है। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज का होमवर्क जैसे बाबा ने बताया है कि हम सभी को तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तीव्र पुरुषार्थ का दृढ़ संकल्प करना है। तो और हम सभी क्या बने, बाबा ने कहा एग्जाम्पल बन जाएं सभी के सामने तीव्र पुरुषार्थ का। तो हम सभी ने डिस्कस भी किया कि तीव्र पुरुषार्थी का क्या मतलब है। तो आज हम इसी के ऊपर अपना जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हर कोई ना कोई एडिशन करे, चाहे योग में, चाहे ज्ञान में, चाहे धारणा में या सेवा में, कोई ना कोई एडिशन करें और तीव्र पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़े। दूसरा, बाबा ने आज हम सभी को कहा कि हम सभी की ये रिटर्न जर्नी है। तो हम सभी क्या हो, बाबा के समान फॉलो फादर करते हुए फरिश्ता हो। कैसे फरिश्ता? बाबा ने कहा साकार में होते हुए भी फरिश्ता, जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता। तो आज हम पूरा दिन भर साकार शरीर में रहते हुए भी अपने आप को क्या करेंगे, फरिश्ता रूप में काम करेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ। और जिसको भी देखेंगे, चाहे वो हमारे ब्राह्मण परिवार का है या चाहे लौकिक अलौकिक सेवा का, कोई सेवा क्षेत्र में कोई भी हो, हर एक को हम फरिश्ता देखेंगे कि ये भी फरिश्ता है और मैं भी फरिश्ता हूँ। तो आज का हम यही पुरुषार्थ करेंगे। तो अभी कनिका दीदी आप हम सभी को योग कराएंगे। ओम शांति। सभी अपने आप को देखिए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने, और बाप दादा से हर चीज का शुक्राना करें। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही बाबा गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खाने को इतना अच्छा पौष्टिक भोजन दिया, रहने को इतना सुंदर मकान दिया, सगे संबंधी दिए, लौकिक अलौकिक परिवार दिया। खुश नसीब हूँ मैं, बहुत बहुत खुश नसीब हूँ बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह बाबा वाह, हर दिन हर कार्य में बाबा की उपस्थिति फील करें और वाह बाबा वाह के गुण गाते रहे। ये मोबाइल का शुक्रिया, टेक्नोलॉजी का शुक्रिया,
जो कि हम अव्यक्त वाणी रोज सुन पा रहे हैं। कल्पना दीदी का शुक्रिया और सभी पार्टिसिपेंट का शुक्रिया। मुरली मनन चिंतन के लिए बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फरिश्ता स्वरूप में देखें कि जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनका योग नहीं लग रहा है, उनको बाबा की शक्तियां मिल रही है। वो अपना दिनचर्या बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। अमृत वेला बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल हो रहा है। सारी दिनचर्या बहुत अच्छी जा रही है। जो भी कमी कमजोरी है वो दूर हो रही है। हॉस्पिटल्स में चले जो भी बीमार आत्माएं हैं, कमजोर आत्माएं हैं, उन पे क्षमा का दान दें उनको। बाबा से शक्तियां आ रही है क्षमा की, उन पर जा रही है। उनकी दुख तकलीफें कम हो रही है। पूरे संसार में सुख शांति बढ़ रही है, संतुष्टता बढ़ रही है। और बाबा के सामने माफी भी मांगे, जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, उन सभी आत्माओं को देखें अपने सामने, उन सभी से माफी मांगे और देखें कि वो सभी भी आपको दिल से माफ कर रहे हैं, आप पे फूल बरसा रहे हैं। और जिन्होंने आपको दुख दिया है, आप भी उन सबको माफ कर रहे हो। मैं आत्मा बहुत हल्का फील कर रही हूँ, बहुत खुश नसीब फील कर रही हूँ। मेरा पुरुषार्थ और तीव्र हो रहा है। पुरुषार्थ की लाइन अब क्लियर हो गई है। बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर पा रही हूँ। रोज की दिनचर्या, मुरली मंथन बहुत अच्छे से हो रहा है। अब मैं आत्मा चारों धाम का चक्र लगाती हूँ। अपने ही स्वरूप को चारों रूमों में देखती हूँ। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ। बाबा से शक्तिशाली किरणें मेरे में आ रही हैं। मेरे सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बन रही हूँ। अब अपने पांचों स्वरूपों में देखें अपने। मैं निराकार आत्मा बाबा के साथ परम धाम में बिल्कुल बाबा के साथ टच होकर बैठी हूँ। बाबा की सारी शक्तियां मेरे में आ रही हैं। मैं सतयुगी महारानी, सतयुग का नजारा देखें। बहुत सुंदर खुशबू, ठंडी हवाएं, मोर, पुष्पक विमान, डबल ताज, हसमुख चेहरा। अब मैं पूज्य स्वरूप में अपने आप को सभी मंदिरों में देखती हूँ। मेरा ही अंश और जितनी भी भक्त आ रहे हैं उनकी सभी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा वरदान दे रही हूँ। उनका मन तन तंदुरुस्त, संतुष्टता की फीलिंग आ रही है। बहुत खुश होकर जा रहे हैं, बहुत खुश, बहुत खुश। उनको अच्छी समझ आ रही है। मैं ब्राह्मण आत्मा
बाबा के साथ कनेक्ट, अपने अंदर सारे ही वरदान भर रही हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बन गई हूँ। फरिश्ता रूप में ग्लोब का चक्र लगा रही हूँ और सभी को सुख शांति का वरदान दे रही हूँ, बाबा से लेकर। अब मैं आत्मा आ गई अपने साकार शरीर में। जैसे ही मैं आ गई मेरी सातों ही चक्र एक्टिवेट हो गए। मेरा तन एकदम हल्का, मन एकदम शांत, शीतल। इसी फीलिंग में आंखें खोलेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। कनिका दीदी का भी धन्यवाद और ग्रुप में सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। हैव अ नाइस ओम डे। शांति, गुड डे। thank you. ओम ऑल द शांति। बस। ओम 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 शांति। शांति। हैव ए वाह गुड डे वाह टू बाबा, ऑल। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।